ससु बार बार ऑर्डर न चलाया करो, ससु बार बार ऑर्डर न चलाया करो, अपनी बहू को नौकर न समझा करो। मुझसे घिस घिस कर पोछा लगवाया न करो, उसमें ढूंढ ढूंढ कचरा बताया न करो। खुद लगा लो या नौकर से लगवाया करो, खुद लगा लो या नौकर से लगवाया करो। सास बहू का रिश्ता आपसी समझ, सम्मान, प्यार और विश्वास पर आधारित होना चाहिए। सास बहू का रिश्ता सहेली जैसा और सहयोगपूर्ण होना चाहिए, अधिकारपूर्ण ना। रेणु चिड़िया की सास अपनी बहू से बहुत लड़ाई करती थी। वो हर समय उसे तंग करने की कोशिश करती। बहू, फल खा रही हो? हाँ माँ जी, सुबह से भूखी हूँ। उठ उठ यहाँ से, ये फल मैं अपने बेटे के लिए लाई थी। जाकर रसोई में बैठ और बर्तन धो ले। रेणु चिड़िया उठती है और रसोई में जाकर बर्तन धोने लग जाती है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। वो गर्मी में बर्तन धोती है और फिर पानी का मटका उठाकर नदी से पानी लेने चली जाती है। रेणु चिड़िया नदी से पानी का मटका भरकर जैसे ही वापस उड़ने लगती है, उसका सर चकरा जाता है और वो गिर जाती है। थोड़ी दूर पेड़ पर हरियाली तोती बैठी हुई थी। वो रेणु चिड़िया के पास आती है। हरियाली रेणु चिड़िया को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। बुलबुल डॉक्टर रेणु चिड़िया को दवा दे देती है। मटका कहाँ है? तोते, मटका कहाँ है? अगर टूट गया तो सासू माँ मुझे बहुत डांटेगी। रेणु, तुम्हारी जान जा रही थी और तुम्हें मटके की पड़ी हुई है। ज्यादा काम नहीं करना और भारी चीजों को उठाने से परहेज करना। जब रेणु चिड़िया अपने घर पहुंचती है तो वही होता है जिसका रेणु चिड़िया को डर था। मटका कटे? हाँ, बड़ी देखी है मैंने। ये सब काम ना करने के बहाने होते हैं। माँ जी, आप हरियाली तोती से पूछ लें, वो मुझे उठाकर बुलबुल के पास लेकर गई थी। मैं पूछ लूंगी उससे भी, पहले मैं अपना मटका ढूंढ लाऊं। ऐसे रेणु की सास अपना मटका ढूंढने जाती है। माँ जी, बुलबुल डॉक्टर ने कहा है कि रेणु से ज्यादा काम नहीं करवाना। हाँ, जा बेबी, अपने घर का काम कर जाकर। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, कोई काम नहीं अपने घर, जो जो दूसरे के घर में तक झांक करते हैं। ओहो, उठ जा और कपड़ों की बाल्टी उठाकर बाहर तार पर फैला दो। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे बुलबुल डॉक्टर ने भारी चीजों उठाने से मना किया है। तेरी टांगे टूट जाएगी अगर तू भारी चीजें उठा लेगी तो। घर के काम तुझे ही करने हैं, या फिर अपनी माँ से कहो कुछ दिन यहाँ आ जाए, वो भी खाकर फटने का आई है। सासू माँ, आप मेरी माँ को कुछ मत कहा करें, मैं कर लूंगी। लाए बाल्टी। रेणु चिड़िया कपड़ों से भरी हुई भारी बाल्टी उठाकर बाहर जाती है और कपड़े दार पर फैला देती है। अब तुम बुढ़ी हो रही हो, बहू से कहो कि वो जंगल में लकड़ियां काटने आया करे। देखो देखो गोरी, देखो गोरी, मेरी पंख घायल हो गए हैं। अब इस उम्र में कुल्हाड़ा चलाना मेरी बस की बात नहीं है। बहू तो अपने अंडे को लेकर बैठी हुई है। वाह वाह वाह, अभी से इतने नखरे। अगर अंडा आ गया तो फिर न जाने क्या करेगी। अभी से सीधी कर ले उसे। जब कल तेरा बेटा विदेश से आएगा तो वो उससे भी तुमसे दूर कर देगी। बेटे के आने से पहले पहले मैं उसे तीर की तरह सीधी कर दूंगा। गोरी की उल्टी सीधी बातें सुनकर सासू माँ को और भी गुस्सा आ जाता है।
और गुस्से में घर जाती है। अभी तक सोई हुई हो? उठो, पंखा बंद करो और बाहर जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाओ। बाहर बहुत धूप है सासू माँ, बिजली का बिल मेरे पति की तनख्वाह से ये ना जाता है। शक्ल देखिए, मेरे पति की तनख्वाह। तेरा पति बाद में, पहले मेरा बेटा है वो। तेरे जैसी होती है जो बेटों को अपने माता पिता से दूर कर देती है। मैंने ये कब कहा? मैंने तो पंखा चलाने की बात की है। रानी चिड़िया दाना लेने जा रही थी कि रास्ते में उसे कबूतर मिल जाता है। रानू बहन, ये लो मीठा फल, आप खा लेना, आप घर जाकर खा लेना। शुक्रिया कबूतर भैया। रानी चिड़िया की सास दूर बैठी ये सब देख रही थी। रानी चिड़िया फल लेकर घर जाती है तो उसकी सास उससे कहती है, ये फल कहाँ से लिया है तुमने? सासू माँ, ये फल मुझे कबूतर भाई ने दिया था। मेरा बेटा विदेश में है, तुम आने जाने वाले कबूतर से और कौवे से फल मांग मांग कर खा रही है। तू कल नदी पर बैठी भी तोते से बातें कर रही थी ना? बस करे माँ जी, बहुत हो गया। पहले ही आप मुझे चैन से जीने नहीं देती है और अब मेरे किरदार पर भी बातें करने लगी है। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तेरी माँ के पड़ोस में लाली कवि है ना, उसने मुझे तेरी माँ और तेरे सारे करतूत बताए हुए। मैं जा रही हूँ, मैं अब और नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं भी अपनी माँ के पास जा रही हूँ और कह देना अपने बेटे से, मैं अब कभी लौट कर नहीं आऊंगी। जा, तुझे रोका किसने? जा अपनी माँ के घर जाकर ये करतूत दिखा, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। रानी चिड़िया अपनी थोड़ी बहुत चीजें उठाती है और वहां से चली जाती है। रानू बेटी, जो भी हुआ अपने घर छोड़कर नहीं आना था। आज नहीं तो कल तेरा पति विदेश से वापस आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटे। सास माँ मुझे जो भी कह ले मैं सुन लेती हूँ, और जब मैं चुप रहती हूँ तो वो आपको बुरा भला कहने लग जाती है। मुझसे ये सब नहीं सुना जाता। मैं अब दोबारा वहाँ नहीं जाऊंगी। फिर रानी चिड़िया उस दिन के बाद अपनी माँ के पास रहने लग जाती है। ऐसे ही 20 दिन गुजर जाते हैं और रानी चिड़िया एक सुंदर सा अंडा देती है, जिसमें कुछ ही दिनों बाद एक सुंदर सा बेटा निकलता है। कुछ दिनों के बाद रैनो चिड़िया का पति विदेश से आ जाता है। रैनो का पति ऑटो से उतरता है। हरियाली तोती उसे सारी बात बता देती है। भैया, आपकी माँ ने रानू को तंग कर करके घर से निकाल दिया। हरियाली बहन, शुक्रिया मुझे सारा कुछ सच सच बताने के लिए। बाद में रैनो चिड़िया का पति अपना सामान लेकर सीधा अपनी पत्नी के पास जाता है। वो अपने बेटे से मिलता है, अपनी पत्नी से मिलता है। वो सब बैठे हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक दे दी है। रैनो दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलती है तो उसकी सास बाहर खड़ी थी। सासू माँ, आप अंदर आ जाइए। रैनो की सास घर के अंदर चली जाती है। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहा है? माँ, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकता। मैं अपनी पत्नी और बच्चे को अलग घर में रखूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा घर बर्बाद हो जाए। बेटा, वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। रानो, रानो बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं गोरी कवि की बातों में आ गई थी। हम सब फिर से प्यार मोहब्बत से रहेंगे। अब मेरी तरफ से कुछ नहीं होगा। माँ जी,
आप माँ हैं, कुछ बोल भी ले तो कोई गुस्सा नहीं, लेकिन आप मेरी माँ को कुछ मत कहा करो। बहन जी आप ही मुझे माफ कर दे, माफ कर दे बहन जी। ऐसे रैनो चिड़िया, उसका पति और माँ सब वापस अपने घर चले जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। थैंक यू बच्चों, जल्दी सब्सक्राइब करो।